पशेमान हूं मौला, मैं अपनी खताओं पर पशेमान हूं मौला। मैं कोई फरिश्ता नहीं, इंसान हूं मौला, मैं कोई फरिश्ता नहीं, इंसान हूं मौला। और एक शेर बहुत अच्छा कौमी इत्तेहाद के पस मंजर में और हमारे मुस्लिम माइथोलॉजी की स्टडीज के बाद जो एक शेर आपके सामने आया, बहुत शानदार शेर था कि आपस में इख्तिलाफ के पत्थर उछालकर कमजोर इत्तेहाद की बुनियाद मत करो, कमजोर इत्तेहाद की बुनियाद मत करो। यही वो वजह है जो आज हम सवाल पजीर हुए हैं। इस पस मंजर में एक शेर यूं पहुंचाऊं आप तक कि कतरे कतरे तो मेल जोल से दरिया बने रहे, कतरे तो मेल जोल से दरिया बने रहे, और बिखरे जो कोहसार तो जर्रों में बढ़ गए। कतरे तो मेल जोल से दरिया बने रहे और बिखरे जो कोहसार तो जर्रों में बढ़ गए। तो खुदा के वास्ते जर्रों में मत बटो, दरिया बनो। एक सैलाब रास्ते में आने वाली हर रुकावट को उड़ा देता है। मतलब मुलाहिजा फरमाइएगा, निस्बत से अपनी बात शुरू करता हूँ। हजरत छोटू बादशाह रहमतुल्लाह अलैह की निस्बत ये मुलाहिजा फरमाइएगा। मतलब देखिए कि तूने दुनिया में हजारों के मुकद्दर फेरे, तूने दुनिया में हजारों के मुकद्दर फेरे, तूने दुनिया में हजारों के मुकद्दर फेरे, मेरे लजपाल मेरी लाज हवाले तेरे। वाह! तूने दुनिया में हजारों के मुकद्दर फेरे, मेरे लजपाल मेरी लाज हवाले तेरे, मेरे लजपाल मेरी लाज हवाले तेरे। उसमें मतलब देखिए कि तू डुबो दे या तिरा दे इसे मुर्शिद मेरे, तू डुबो दे या तिरा दे इसे मुर्शिद मेरे, कश्ती अब छोड़ दी है मैंने हवाले तेरे। वाह वाह! कश्ती अब छोड़ दी है मैंने हवाले तेरे। और शेर देखिए कि जब तलक तेरा करम तेरी तवज्जो होगी, जब तलक तेरा करम, या छोटू बादशाह, जब तलक तेरा करम तेरी तवज्जो होगी, मेरी कश्ती के लगाएगा तला तुम फेरे, मेरी कश्ती के लगाएगा तला तुम फेरे। मुलाहिजा फरमाइए शेर कि गैर मुमकिन है कि नजरों में समाए कोई, गैर मुमकिन है कि समाए कोई, मैंने देखे हैं मेरे यार वो जलवे तेरे, मैंने देखे हैं मेरे यार वो जलवे तेरे, मैंने देखे हैं मेरे यार वो जलवे तेरे। तेरी निस्बत ही बचाएगी मेरा ईमा है, तेरी निस्बत ही बचाएगी मेरा ईमा है। रोजे महशर जो कभी ऐब खुलेंगे मेरे, रोजे महशर जो कभी ऐब खुलेंगे मेरे। आप शेर देखिए कि मक्ते का शेर है कि इसको आदाब मोहब्बत भी नहीं आते हैं, इसको आदाब मोहब्बत भी नहीं आते हैं, अपने इरफां को निभा लेना है मुर्शिद मेरे, अपने इरफां को निभा लेना है मुर्शिद मेरे। देखिए कुछ एक मतलब है तो शेर मुलाहिजा फरमाइए। तुमको दूं उसका कोई और पता और क्या, तुमको दूं उसका कोई और पता और क्या, अरे हर एक शे में नजर आए खुदा और क्या, हर एक शे में नजर आए खुदा और क्या, खुदा और क्या। शेर मुलाहिजा फरमाइए कि मैं तो सच बोलूंगा तुम चाहे चढ़ा दो सूली, मैं तो सच बोलूंगा तुम चाहे चढ़ा दो सूली, अरे इससे बढ़कर के मुझे दोगे सजा और क्या, और क्या, इससे बढ़कर के मुझे दोगे सजा और क्या, दोगे सजा और क्या। शेर मुलाहिजा फरमाइए कि बेवफा हमको कोई समझे तो समझे यारों, बेवफा हमको कोई समझे तो समझे यारों,
जितनी हो पाई है कि हमने वफा, और क्या, जितनी हो पाई है कि हमने वफा, और क्या। मुलाहिजा फरमाइए एक मतलब एक दो शेर कि मेरी दुआओं में अल्लाह ये असर रखना, मेरी दुआओं में अल्लाह ये असर रखना, नजर में सबके मुझे यूं ही मातबर रखना, नजर में सबके मुझे यूं ही मातबर रखना। और शेर देखिए कि किसी के ऐब भला देखने से क्या हासिल, किसी के ऐब भला देखने से क्या हासिल, अरे मजा तो जब है कि अच्छाई पे नजर रखना, मजा तो जब है किसी के ऐब भला देखने से क्या हासिल, मजा तो जब है कि अच्छाई पे नजर रखना। और पिघल के दोस्तों पत्थर भी मोम हो जाए, पिघल के दोस्तों पत्थर भी मोम हो जाए, अरे रखो तो अपनी जबानों में वो असर रखना। पिघल के दोस्तों पत्थर भी मोम हो जाए, रखो तो अपनी जबानों में वो असर रखना। और मुझे मिटाओ, शेर मुलाहिजा फरमाइएगा कि मुझे मिटाओ, मुझे इसका गम नहीं लेकिन, मुझे मिटाओ मुझे इसका गम नहीं लेकिन, मुझे मिटाओ मुझे इसका गम नहीं लेकिन, जो हो सके मेरे बच्चों पे तुम नजर रखना। वाह वाह वाह, मुझे मिटाओ, मुझे मिटाओ, मुझे इसका गम नहीं लेकिन, जो हो सके मेरे बच्चों पे तुम नजर रखना। शेर देखिए कि वफा खुलूस के पेकर तलाश करना है, मुलाहिजा फरमाइएगा कि वफा खुलूस के पेकर तलाश करना है, तो पहले अपने ही अंदर तलाश करना है, तो पहले अपने ही अंदर तलाश करना है। शेर देखिए कि ये माना मुश्किलें आएंगी राह में लेकिन, ये माना मुश्किलें आएंगी राह में लेकिन, वफाओ इश्क के गौहर तलाश करना है, वफाओ इश्क के गौहर तलाश करना है। मुलाहिजा फरमाइए यहाँ एक से एक उस्ताद शायर बैठे हैं, साहिर अफगानी साहब हैं, जमील साहब हैं, अंजुम साहब हैं, आपकी दुआएं चाहूंगा शेर के ऊपर कि अभी वफा इश्क के गौहर तलाश करना है, और अभी तो पांव अदब के चमन में रखा है, अभी तो पांव अदब के, अभी तो पांव अदब के चमन में रखा है, अभी तो अपना मुझे घर तलाश करना है, अभी तो अपना मुझे घर तलाश करना है। मुलाहिजा फरमाइए कि ये फासले मेरे दोस्त दरमियां क्यों है, ये फासले मेरे दोस्त दरमियां क्यों है, मेरी वफा से अभी तक तू बदगुमा क्यों है, मेरी वफा से अभी तक तू बदगुमा क्यों है। और शेर देखिए कि उसूल उसने बुजुर्गों के तोड़ डाले सब, उसूल उसने बुजुर्गों के तोड़ डाले सब, वफा की राह से भटका ये नौजवान क्यों है, वफा की राह से भटका ये नौजवान क्यों है। और ये आखिरी चार मिसरा आप तक पहुंचाता हूं मैं कि क्या खता थी मेरी किस बात की पाई ये सजा, क्या खता थी मेरी किस बात की पाई ये सजा, मुझको तकदीर से मायूसी के पेवंद मिले, क्या खता थी मेरी किस बात की पाई ये सजा, मुझको तकदीर से मायूसी के पेवंद मिले, अरे मुंह जब गैरों ने फेरा तो भला क्या शिकवा, मेरे अपनों के ही दरवाजे मुझे बंद मिले। वाह वाह वाह। अरब से 5 अल्लाह वाले राजस्थान तशरीफ लाए, रामदेवरा पहुंचे और मालूम हुआ कि यहाँ एक रामदेव पीर बड़े संत हैं, बहुत बड़े संत हैं। वो 5 वहां पहुंचे, उनके यहाँ हाजिरी थी। उसने देखकर कहा कि तुम लोग अरब से आए हो? तो कहा जी हाँ। कहा मुसलमान हो? कहा जी हाँ। खाना खा लो।
खाना खा लेंगे। पहले ये बताओ कि तुम्हें ये करामात कहां से हासिल हुई कि हम अरब से आए हैं, हम मुसलमान हैं, हमारे आने से पेशतर तुम तक ये बातें कैसे पहुंची? तो कहा मैं नफ्स कुशी करता हूं, जिसे हम तकवा कहते हैं, कि मैं नफ्स कुशी करता हूं, बुराइयों से बचता हूं, जो दिल चाहता है वो नहीं करता हूं। दिल कहता है प्यास लग रही पानी पी, पानी नहीं पीता हूं। दिल चाहता है खाना खा, खाना नहीं खाता हूं। जब जरूरत नहीं होती खा लेता हूं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। क्या तुम लोग सरापा प्रकाश ही प्रकाश हो, पूरे ऊपर से नीचे तक प्रकाश हो, लेकिन तुम्हारे दिल काले हैं, पत्थर के हैं। संत ने कहा, तो कहा कि आपने कलमा पढ़ा? तो कहा नहीं। क्यों नहीं पढ़ा? तो कहा मेरा दिल नहीं चाहता। तो कहा अभी तुमने कहा था दिल जो नहीं चाहता वो करता हूं। जब तुम्हारा दिल नहीं चाहता है कलमा पढ़ने के लिए, तो तुम्हें कलमा पढ़ना चाहिए। संत ने कहा बेशक, मुझसे गलती हो गई। संत ने फौरन कहा, रामदेव जी ने, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। और उसके बाद में उन पांचों वलियों ने कहा कि अब हमें देखो हम कैसे दिख रहे हैं। तो कहा सरापा नूर हो? तो कहा दिल के अंदर जो पत्थर काला दिख रहा था वो? तो कहा वो भी नहीं है। तो कहा हुजूर आप हमारे आईना हैं, हम तो आपके आईना हैं, नूर तो आप हैं, हम आईना हैं। आपका दिल जो था उसमें अल्लाह का नूर नहीं था, इसलिए पत्थर नजर आ रहा था हमारे आईने में। और जब आपने कलमा पढ़ लिया तो अब वो दिल भी जो है वो नूर से मामूर हो गया है, इसलिए अब पूरा आईना ही आईना है और कुछ भी नहीं है। तो ये मत ढूंढो, अच्छाइयां ढूंढो। यही एक पैगाम भाई पहुंचा रहे थे। किसी के आए भला देखने से क्या हासिल, मजा तो जब है कि अच्छाई पर नजर रखना। अभी बेहतरीन बातें आप तक पहुंचा रहे थे फजल हयात साहब, जो गुलशन आबाद जाड़ा से तशरीफ लाए हैं। मैं उनसे मुअद्दबाना गुजारिश करता हूं माइक पर तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। फजल हयात। मैं शहर में गरीब हूँ यारों, जिंदगी के करीब हूँ यारों। जिंदगी के शहर में गरीब हूँ यारों, जिंदगी के करीब हूँ यारों। मेरा ईमान भी सलामत है, मैं बहुत खुश नसीब हूँ यारों। मेरा ईमान भी सलामत है, मैं बहुत खुश नसीब हूँ यारों। और मैं हक परस्त था, मुफलिस था और तन्हा था। मैं हक परस्त था, मुफलिस था और मैं हक परस्त था, मुफलिस था और तन्हा था। इसीलिए तो मुझे चुन लिया सजा के लिए, इसीलिए तो मुझे चुन लिया सजा के लिए। सजा के लिए हजार मुश्किलें आसान हुई मेरे हक में, उठाए हाथ मेरी माँ ने जब दुआ के लिए। वाह 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 वाह। और पढ़िए शेर, बहुत अच्छा शेर। मैं हक परस्त था, मुफलिस था। मैं हक परस्त था, मुफलिस था और तन्हा था। इसीलिए तो मुझे चुन लिया सजा के लिए। हजार मुश्किलें आसान हुई मेरे हक में, उठाए हाथ मेरी माँ ने जब दुआ के लिए। हमें इक़्तिदा और समाज फरमा लें कि हमें मालूम है कि सरफराजी कैसे मिलती है। हमें मालूम है कि सरफराजी कैसे मिलती है। शिकस्त फतह के बारे में हम सोचा नहीं करते, शिकस्त फतह के बारे में हम सोचा नहीं करते। हुनर जीने का हर हालात में मालूम है हमको, किसी से जिंदगी की भीख हम मांगा नहीं करते, किसी से जिंदगी की भीख हम मांगा नहीं करते। और एक यहाँ से एक मिसरा पहुँचाया गया था, मुझे अभी तक ख्याल है कि जो सलीम भाई की दावतनामा था उसके ऊपर रख लीजिए हमारा भरम छोटू बादशाह, इस तरीके का कहा था। तो मैंने 2-4 शेर उसमें निकाले हैं कि
तुझ पे खुदा का खास करम छोटू बादशाह, तुझ पे खुदा का खास करम छोटू बादशाह, तेरा मकाम बागे इरम छोटू बादशाह। वाह 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 वाह, अच्छा कहा भैया, बहुत अच्छा कहा, वाह वाह वाह। तुझ पे खुदा का खास करम छोटू बादशाह, तेरा मकाम बागे इरम छोटू बादशाह, और दामन है चाक आँख है नम छोटू बादशाह। दामन है चाक आँख है नम छोटू बादशाह, दर पे खड़े हैं आपके हम छोटू बादशाह। वाह वाह वाह, दर पे खड़े हैं आपके हम छोटू बादशाह, आपके हम छोटू बादशाह। और खुशबू ने जिसकी शहर को मखमूर कर दिया, बतौर खास शेर समाज फरमा ले कि खुशबू ने जिसकी शहर को मखमूर कर दिया, वो फूल हो खुदा की कसम छोटू बादशाह। खुशबू ने जिसकी शहर को मखमूर कर दिया, वो फूल हो खुदा की कसम छोटू बादशाह। वो कागज की नाव डाल दी लिखकर तुम्हारा नाम, कागज की नाव डाल दी लिखकर तुम्हारा नाम, तूफान का अब नहीं कोई गम छोटू बादशाह, तूफान का अब नहीं कोई गम छोटू बादशाह। और ये साबिर भाई सलीम भाई जाओ ये शेर सुन ले के चल हर मार का सर कर लिया साबिर सलीम ने, हर मार का सर कर लिया साबिर सलीम ने, थामा है जब से तेरा अलम छोटू बादशाह। हर मार का सर कर लिया साबिर सलीम ने, अच्छा बहुत अच्छा लेके आया, मार के हर मार का सर कर लिया साबिर सलीम ने, थामा है जब से तेरा अलम छोटू बादशाह, थामा है जब से तेरा अलम छोटू बादशाह। और ये गजल पढ़ रहा हूँ कि जहाँ का फरमा रवा बानिए सितम होगा, जहाँ का फरमा रवा बानिए सितम होगा, मैं जानता हूँ वहाँ सर मेरा कलम होगा, मैं जानता हूँ वहाँ सर मेरा कलम होगा। और अभी ये तंजो मलामत की जद में दीवाना, रशीद भाई तो अता कीजिए मतन गोश, अभी ये तंजो मलामत की जद में दीवाना, फराजे दार पे आया तो मोहतरम होगा। वाह 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 अभी वाह, ये तंजो मलामत की जद में दीवाना, फराजे दार पे आया तो मोहतरम दार पे होगा, आया तो मोहतरम होगा। और तेरे लिबास पे बतौर खास शेर समाज फरमा ले कि तेरे लिबास पे लोगों के तबसरे होंगे। रशीद भाई तेरे लिबास पे लोगों के तबसरे होंगे, तेरे खुलूस का महफिल में जिक्र कम होगा, तेरे लिबास। यार अच्छे खासे शेर का नाश हो गया। अरे सुना दे यार, बस अभी डायरेक्ट सुना भाई। तेरे लिबास पे लोगों के तबसरे होंगे, तेरे खुलूस का महफिल में जिक्र कम होगा। वाह, तेरे खुलूस का जिक्र महफिल में जिक्र कम होगा। और पड़ोसियों से ताल्लुक हो जिनके घर जैसे, पड़ोसियों से ताल्लुक हो जिनके घर जैसे, मेरी नजर में वही शख्स मोहतरम होगा। वाह 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 वाह, अच्छा है। पड़ोसियों से ताल्लुक हो जिसके घर जैसे, मेरी नजर में वही शख्स मोहतरम होगा। वाह वाह वाह, किसे खबर थी कि ऐसा भी दौर आएगा, किसे खबर थी कि ऐसा भी दौर आएगा, वफा की मौत का मातम ना कोई गम होगा। वाह वाह वाह, वफा की मौत का मातम ना कोई गम होगा। और ये आखिरी शेर के हमारे अहद में पामाल है खुलूस हयात, हमारे अहद में पामाल है खुलूस हयात,
ये लफ्ज गुजरे जमाने में मोहतरम होगा। वाह 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 वाह। दुआएं दे के सर पर हाथ रखा था मेरी माँ ने। अभी इस गजल के साथ साथ मनक़िबत नाते भी आपने सुनी। गजल के लग़वी माने महबूबा से बात करने के हैं, महबूबा के हुस्न जमाल का जिक्र करना है, जिसमें उसकी जुल्फ से लेकर उसके पैर के नाखून तक शामिल होते हैं। थोड़ा सा तग़य्युर नुमा हुआ, गुलशन का हुस्न भी आ गया, चांद तारों का हुस्न भी आ गया, दरियाओं का हुस्न भी आ गया, और थोड़ी सी तरक्की की गजल ने, और उसमें मार्का आराइयां भी हुई, उसके पस मंजर भी, उसके भी मनाजिर आने लगे। जब गजल के अंदर चांदनी की ठंडक हो, पानी की नरमी हो, हवा का लचीलापन हो, सूरज की चमक हो, पायल की झनकार हो, और उसके साथ गजल में जब खुशबू शामिल हो तो गजल कैसी लगेगी। सिर्फ मर्दों को गजल कहने का हक हासिल हो ऐसा नहीं है। इस दुनिया की तकमील औरत के बगैर नहीं होती, तो अदब की और शायरी की तकमील औरत के बगैर कैसे हो सकती है। आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में तन्हा है, मायूस हैं। अल्लाह जल्ल शानहू फरमाता है, ऐ आदम जन्नत में हो और मायूस हो तन्हा, क्या बात है, क्या अल्लाह तन्हाई खाती है। अल्लाह जल्ल शानहू ने एक पसली खींची और हवा को पैदा फरमा दिया और एक साथ दे दिया कि गजल का मतलब पेश कर रही हूँ। दौलते आशिकी मिल गई, दौलते आशिकी मिल गई, दौलते आशिकी मिल गई, उम्र भर की खुशी। अच्छा है, जिंदाबाद, अच्छा कहा है, उम्र भर की खुशी मिल गई। वाह वाह वाह, खुशी मिल गई। भाई मैं चाहूंगा, आपसे मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा कि अच्छे शेरों पर जरूर ताक़ दीजिए। तेरा दीदार क्या हो गया, क्या देता तेरा दीदार क्या हो तेरा गया, दीदार क्या हो गया, तेरा दीदार क्या हो गया, आँख को रोशनी मिल। वाह 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 वाह, तेरा दीदार क्या हो गया, आँख को रोशनी मिल गई, आँख को रोशनी मिल गई। अगला शेर पेश है। गैर में ऐब कोई नहीं, 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 अपने अंदर ही अपने अंदर कमी मिल गई। वाह 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 वाह, अच्छा शेर कहा है, बहुत अच्छा कहा है। वाह 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 वाह, गैर में ऐब कोई नहीं, अपने अंदर कमी नहीं, ऐब कोई नहीं, अपने अंदर कमी मिल गई। होके जिंदा में बेजान थी, क्या बात है, होके जिंदा में बेजान थी, होके जिंदा में बेजान थी, तुम मिले तुम मिले तुम मिले जिंदगी मिल। वाह वाह वाह, और पढ़ो सुनीता, और पढ़ो, बहुत अच्छा शेर, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। होके जिंदा
वाह। के जिंदा में बेजान थी, तुम मिले जिंदगी मिल गई। उनका दामन जो हाथ आ गया, उनका दामन जो हाथ आ गया, धूप में चांदनी खिल गई। शुक्रिया। धूप में चांदनी खिल गई। अगला शेर पेश है। मुझको जन्नत से अब काम क्या, मुझको जन्नत से अब काम क्या, मुझको जन्नत से अब काम क्या, जब तुम्हारी गली मिल गई, जब तुम्हारी गली मिल गई। मक्ता समाज खुशबू शेर और पढ़ो, अच्छा कहा है शेर, और पढ़ो। मुझको जन्नत से अब काम क्या, मुझको जन्नत से अब काम क्या, मुझको जन्नत से अब काम क्या, जब तुम्हारी गली मिल गई। मक्ता समाधि। खुशबू को सुकून आ गया, खुशबू को सुकून आ गया, खुशबू को सुकून आ गया, जब मुझे बेकली मिल गई। वाह वाह वाह। जब मुझे बेकली मिल गई, उम्र भर की खुशी मिल गई, आँख को रोशनी मिल गई। लेके जा रहे चलत में मतलब पेश है। इस जमाने से फायदा क्या है, 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 ये बताने से क्या बात है, वह अच्छा है, अच्छा है, अच्छा कहा है, वाह वाह वाह, अच्छा कहा है। ये बताने से फायदा क्या है। शेर पेश है। अश्क पलकों पे जम गए हैं अब, अश्क पलकों पे जम गए हैं अब, अश्क पलकों पे जम गए हैं अब, मुस्कुराने से फायदा क्या है, मुस्कुराने से फायदा क्या है। अगला शेर। बेवफाई
बोलबाला है, बेवफाई का बोलबाला है, बेवफाई का बोलबाला है, दिल लगाने से फायदा क्या है, दिल लगाने से फायदा क्या है। अगला शेर पेश है। क्यों मिटा कर पशेमा होते हो, क्यों मिटा कर पशेमा होते हो, क्यों मिटा कर पशेमा होते हो, सर झुकाने से फायदा क्या है। सर झुकाने से फायदा क्या है। बिजलियों का तवाफ जारी है, बिजलियों का तवाफ जारी है, बिजलियों का तवाफ जारी है, आशियाने से फायदा क्या है। शुक्रिया। आशियाने से फायदा क्या है। अगला शेर है। जुल्म की आंधियां तो चलती है, जुल्म की आंधियां तो चलती है, घर बनाने से फायदा क्या है। घर बनाने से फायदा क्या है। मक्ता पेश है। अता कीजिए। जल गया होगा आशिया खुशबू, जल गया होगा आशियां खुशबू, जल गया होगा आशिया खुशबू, जी जलाने से वाह 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 वाह, एक बार होगा आशिया खुशबू, जल गया होगा आशिया खुशबू, जी जलाने से फायदा क्या है। वाह वाह, जी जलाने से फायदा क्या है, ये बताने से फायदा क्या है। भाई जिंदाबाद। अच्छा, इसी पस मंजर में यूं कहता है कि दयारे सरवरे कौनैन के करीब हूं मैं, दयारे सरवरे कौनैन के करीब हूं मैं, दयारे सरवरे कौनैन के करीब हूं मैं, अजीब किस्म की खुशबू है यहाँ हवाओं में, अजीब किस्म की खुशबू है यहाँ हवाओं में। और दूसरा शायर अपने इश्क के दर्जे को किस मकाम पर लाकर खड़ा करता है, देखिए इसे भी, कि जिक्र की जब मुझे तौफीक खुदा देता है, जिक्र की जब मुझे तौफीक खुदा देता है, आपका जिक्र ही जन्नत का मजा देता है, आपका जिक्र ही जन्नत का मजा देता है। जहां से उर्दू का आगाज हुआ वो दक्कन, जहां उर्दू का पहला शायर
कुली कुतुब शाह मानी हुआ, वो दक्कन जहाँ कुली उर्दू की दाग बेल डाली गई, वो दक्कन जहाँ की खानकाहों में उर्दू परवरिश पाई, उसका दरवाजा बरहानपुर। वो बरहानपुर जहाँ बरहानुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ रखते हैं, वो बरहानपुर जहाँ औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह 3 महीने तक अपना पड़ाव डालकर रहे, वो पाक और मुकद्दस जमीन से तशरीफ लाए हैं भाई अमीन एजाज। मैं उनसे मुद्दमाना गुजारिश कर रहा हूँ अपने कलाम से सरफराज फरमाए। रात में गजल के लिए 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ। और आज पूरी दुनिया जिस साजिश को लेकर फिस्ना और फसाद बर्पा कर रही है, उसी तनाजुर में शेर मुलादा फरमाए। अर्ज किया है कि ना उसामा से गरज है और ना सद्दाम से, ना उसामा से गरज है और ना सद्दाम से, ना तो अफगानो फलस्तीन, ना इराक व शाम से, और उसकी पॉलिसी से बिल्कुल साफ जाहिर है यही बुश कमीने को हसद है मजहब इस्लाम से। वाह वाह। ना उसामा से गरज है और ना सद्दाम से, ना उसामा से गरज है और ना सद्दाम से, ना तो अफगानो फलस्तीन, ना इराक व शाम से, उसकी पॉलिसी से बिल्कुल साफ जाहिर है यही बुश कमीने को हसद है मजहब इस्लाम से। इसी तनाजुर में गजल का मतलब मुलाज़ा। तुम्हारी फूंक से क्या फर्क पड़ने वाला है, तुम्हारी फूंक से, तुम्हारी फूंक से क्या फर्क पड़ने वाला है, ये शम्मा वो है जिसे आंधियों ने पाला है। जिंदाबाद जिंदाबाद अमीन भाई, बहुत अच्छा। वाह वाह। तुम्हारी फूंक से क्या फर्क पड़ने वाला है, ये शम्मा वो है जिसे आंधियों ने पाला है, ये शम्मा वो है। और शेर देखें, ये शम्मा वो है जिसे आंधियों ने पाला है, तुम। और शेर देखें, वो जिसके नाम से लर्ज़ा है कुफ्र के ऐवान, वो जिसके नाम से लर्ज़ा है कुफ्र के ऐवान, हमारी कौम में ऐसा भी एक जियाला है, हमारी कौम। शुक्रिया अदा। वो जिसके नाम से लर्ज़ा है कुफ्र के ऐवान, हमारी कौम में ऐसा भी एक जियाला है, तुम्हारी फूंक से। नवाजी शुक्रिया। तुम्हें गुरूर है ताकत पे कसरत
नाज के हमराह हक ताला है। जिंदाबाद। वाह वाह वाह, अमीन बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। हाँ अमीन भाई बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। वाह वाह, शुक्रिया। आपकी दुआओं का सत्ता है तो और कुछ भी नहीं। तुम्हें गुरूर है ताकत पे, ज़र पे, कसरत पे, और हमें ये नाज के हमराह हक ताला है। हमें ये नाज, और शेर आप देखें। वाह 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 वाह। हमारे ज़ात को तुम बुज़दिली का नाम न दो। ये देखो, हमारे ज़ात को तुम बुज़दिली का नाम न दो। इसी खामोशी में पोशीदा एक जवाला है। इसी बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। वाह 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 भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे सब्र को तुम बुज़दिली का नाम न दो। हमारे सब्र को तुम बुज़दिली का नाम न दो। इसी खामोशी में पोशीदा एक ज्वाला है। ये शम्मा वो है जिसे आंधियों ने पाला है। और शेर देखें, उड़ा रहा है वही मेरी मुफलिसी का मज़ाक। उड़ा रहा है वही मेरी मुफलिसी का मज़ाक, कि जिसने सिक्कों में ईमान बेच डाला है। वाह वाह वाह, अमीन भाई बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं यार। अल्लाह करे जोरे कलम और ज्यादा। वाह वाह वाह। वही मेरी मुफलिसी का मज़ाक, कि जिसने सिक्कों में ईमान बेच डाला है। कि जिसने, और एक मसला और याद आया इसी तनाज़ुर में। हाँ सुनाइए। आफ़ताब पे तनकीद